हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं संतोष कुमार, पोजिशनल ट्रेडर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूं और मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे काम करता हूं। तो इसमें मेरे को वॉल्यूम एनालिसिस और प्राइस एक्शन मेथड पे मैं काम करता हूं और उसी बेसिस पे मेरे ट्रेड होते हैं, जो कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे होते हैं और उन्हें होल्डिंग पीरियड भी ज़्यादा देना होता है। तकरीबन 6 से 8 महीने, 1 साल भी लग जाता है। तो देखिए, डिक्शन में जो किसी भी एक मल्टी बैगर स्टॉक के क्राइटेरिया होता है, उसका जो इंडिकेशन होता है वो क्या होता है। पहले तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा होना चाहिए। ईपीएस ग्रोथ, आरओई, आरओसी, पीई, मार्केट कैपिटलाइजेशन, सभी फैक्टर आपको चेक करने पड़ेंगे। ऐसे ही नहीं होता है। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, बड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ब्रेक देती हैं, ब्रेकआउट करती हैं, या तो ब्रेकआउट फेल हो जाता है या फिर उनका रिटर्न उस हिसाब से नहीं बनता है जैसा बनना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, ये दिसंबर 2017 का है, इसका जो ब्रेकआउट का जोन है, और वो उसने कब किया है? फरवरी 2020 में। तो नॉर्मली मिड कैप की कंपनी जो होती है या स्मॉल कैप की, 3-4 साल में मैंने जेन्युइन देखा है कि उनका ब्रेकआउट होना ही होना है, अगर उनमें ग्रोथ है तो। जैसे सी डी एस एल है, के पी आई टी है, बिरला सॉफ्ट है, और बहुत सी ऐसी कंपनियां मिलेगी। के ई आई वायर है, पॉलीकेब है, स्कॉट क्यूबोटा है। अब जैसे जैसे इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा होगा, वैसे ही इनके रिटर्न कम होंगे और इनका मतलब कि वो ग्रोथ फिर रह नहीं जाएगी अगर कंपनी बड़ी हो जाती है तो। देखिए, ये इसका ब्रेकआउट का सेटअप है। मैं इसको ध्यान से देखिए और समझने की चेष्टा कीजिए। कितना प्यारा सेटअप है। यहाँ कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, एक बार में ब्रेकआउट नहीं किया, फिर नीचे आया, सेलिंग को ऑब्जर्व करके जो भी सेलर थे बाहर निकाला, और इसके बाद इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ तक इसने जो रैली की है, बीच बीच में इसमें फ्लैग पैटर्न भी बने हैं, जो कि आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग का सबसे अच्छा ट्रेंड जो होता है, और वो ये होता है यंग ट्रेंड, जिसे हम बोल सकते हैं अपनी भाषा में, एक ट्रेडर की भाषा में, यंग ट्रेंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल टाइम, जो भी स्टॉक ब्रेकआउट करके निकलता है उसमें मल्टीपल टाइम हमें मौका मिलता रहेगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। ये तो पहले का ब्रेकआउट है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ इस जोन पे। देखिए, यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेटअप ढूंढ सकते हैं। जहाँ भी देखिएगा, शेयर जब भी एक बेस बनाएगा, वहाँ से 20-30% की रैली करके फिर कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। यहाँ देखिए, देख रहे हैं, यहाँ से इसने फिर यहाँ तक का रैली किया, फिर साइडवेज हो गया। तो ये एक रेंज एक्सपेंसन हुआ, यहाँ से फिर ये कॉन्ट्रैक्शन में चला गया। और यहाँ पे हमारा बाइंग लेवल कहाँ बनता है, अगर ध्यान से देखें, आजकल बहुत से लोग ये बताते हैं स्विंग ट्रेडिंग में कि ये जब हमारा ब्रेकआउट होगा, इस जोन पे जब हमारा ब्रेकआउट होगा तो हम एंट्री बनाएंगे। और हो क्या रहा है दोस्तों, आजकल जो भी बंदा यहाँ ब्रेकआउट पे एंट्री बना रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, उनके पहले तो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद शेयर ऊपर निकल जाता है। अच्छे शेयरों में भी ये हो रहा है। तो मैंने एक मानस अरोड़ा सर करके हैं, वो भी बहुत दिन से ट्रेडिंग करते हैं और ख़ासकर स्विंग ट्रेडिंग, उनका सेटअप मैंने समझा कि उनका 2% का रिस्क है स्विंग ट्रेडिंग में। और वो क्या करते हैं, देखिए उनका स्टाइल क्या है। वो लगाते हैं 20 DMA, 20 EMA लगाते हैं। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ, तो 20 EMA लगाएंगे। अब जब 20 EMA से राइजिंग होगा तो ये इसका जो पहला बेस है, 1 मिनट गाइस, ये देखिए, ये यहाँ पे इसका पहला बेस हो गया। BCP पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये यहाँ पे इसका दूसरा बेस हो गया। ठीक है। और यहाँ पे हम एक तीसरा बेस भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या करेंगे, उनका यहाँ देखिए टाइट कंसोलिडेशन है,
यहाँ पे मल्टीपल टाइम सेलिंग ऑब्जर्व हो रही है। अब वो यहाँ पे अपना बाइंग जोन लगाएंगे 4,257 के पास। उनका स्टॉप लॉस यहाँ 2 से 3% का होगा और यहाँ से वो एक 20-30% का मूव आराम से ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है शेयर का बेस कितना बड़ा है और उसमें मूवमेंट आ रही है नहीं। तो छोड़िए, अब ये तो बातें हो गई, हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और समझते हैं कि डिक्सन में ये अभी गिरावट हो क्यों रही है और डिक्सन में क्या अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए पहले। तो देखिए, ये तो कई सुनी बातें हो गई, लेकिन ये आपको हमेशा ट्रेडिंग में है तो आपको ये मिलते रहेंगे, सेटअप मिलेंगे, प्रॉफिट भी होगा, लॉसेस भी होंगे, लेकिन सीखना बंद नहीं करना है। मार्केट हमेशा थप्पड़ मार मार के सिखाता है। जो सीख जाता है उसकी लाइफ बन जाती है और जो नहीं सीखता है तो फिर तो मार्केट को ब्लेम करेगा, मार्केट जुआ है, मेरा पैसा नहीं बना, ये वो। लॉस, बिना कोई ट्रेडर लॉस किए ट्रेडर बनता ही नहीं है। जब वो लॉस होता है ना, तब उसके दिमाग पे बल पड़ता है कि भाई मेरे से गलती हुई है, मुझे और सीखने की चेष्टा करनी चाहिए और मुझे बेहतर करना चाहिए, तभी जाके मैं इस फील्ड में एक अच्छा ट्रेडर बन पाऊँगा और जो 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं उनके लिस्ट में मेरा भी नाम आएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हुआ था, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया, ऊपर निकला, फिर यहाँ ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया। अब समझते हैं डिक्सन ने यहाँ से क्या रिटर्न दिया है। ध्यान से देखिए, यहाँ से भी हमें मल्टीपल टाइम स्विंग करने का मौका मिल सकता था, तो मैं स्विंग पे भी वीडियो लेके आता रहूँगा। अब देखिए डिक्सन में यहाँ हुआ क्या है, जो ये साइनिंग तो इसकी यहाँ पे आ ही गई थी। यहाँ जो ये टाइट कंसोलिडेशन हुआ है उसके बाद रेड कैंडल, इसने खुद ही बता दिया, अगर जिसने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन किया होगा वीकली टाइम फ्रेम पे भी, वो बंदा यहाँ से एग्जिट मार चुका होगा। कॉन्फर्मेशन के लिए देखिए, दोनों कैंडल से कंफर्म किया, फिर यहाँ नीचे आया और अब ये इसका टूटना लाजमी है। क्यों लाजमी है? क्योंकि वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं कर रहे इसके। अगर वैल्यूएशन आप देखें तो स्कीनर, देखिए वैल्यूएशन इसके बहुत ज़्यादा ओवर हो गए थे। आरओसी आरओई सभी कमाल के हैं, लेकिन ये 180 के पी पे पहले ट्रेड कर रहा था शायद, वो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर पी रेशियो देखा जाए तो 212 तक का इसका पी जा चुका था। तो ये करेक्शन बनता ही बनता है, कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन एक वैल्यूएशन नाम की भी चीज़ होती है। बाकी अगर आप फंडामेंटल इसके देखें तो काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटल है, लेकिन वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। उसी हिसाब से इस बार का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो क्वार्टर बेसिस पे भी दिसंबर क्वार्टर उससे तो बढ़ के ही आया है और प्रॉफिट भी उस एक्सपेंस भी उतना है और प्रॉफिट भी बढ़ के आया है, लेकिन शेयर ओवर वैल्यूड हो चुका था, इसके लिए ही पिटाई हो रही है। अगर हम दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखें, वहाँ से देखिए कितने, मतलब कि वहाँ से तो क्वार्टर बेसिस पे तो अच्छा है, लेकिन पिछले क्वार्टर से इसका जो प्रॉफिट है वो आधा हो चुका है। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए आप लोग को भी और सीखना चाहिए। यहाँ से सेल्स, ये खर्चा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अदर इनकम, इंटरेस्ट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, ईपीएस, ये मेन फैक्टर हैं। और बाकी ये टॉप लाइन, बॉटम लाइन, सीजीआर और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये 4 चीज़ और प्रॉफिट, मतलब कि बहुत से ऐसे फैक्टर हैं। बोरोइंग देख सकते हैं आप, ये जो टोटल एसेट, उसके बाद यहाँ अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर कितने हैं अभी हाल फिलहाल में, तो देखिए नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर भी इसमें टॉप, जब शेयर ने टॉप बनाया तब जाके देखिए इसमें कितने आदमी बढ़े हुए हैं। यहाँ से इसमें 2,85,000 और यहाँ देखिए 3,20,000। तो प्रॉफिट बुकिंग बनता था और वही हो रहा है मार्केट में, सभी के साथ वही हो रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।